सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आप सभी का इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। अपन आज एक ऐसे टॉपिक की दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं जो आपके दोस्तों इस प्रतियोगिता के महाकुंभ के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों देखिएगा ध्यान से दोस्तों, सभी को नमस्कार दोस्तों। एक बार ध्यान देना, एक अनुरोध है दोस्तों आप सभी से कि एक बार इस क्लास को दोस्तों दबा करके जबरदस्त तरीके से दोस्तों शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों क्लास का आना। इसी कारण दोस्तों आपकी ये क्लास राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच जाए और दोस्तों उसको अपनी मंजिलें मिल जाए। इसीलिए दोस्तों आप एक बार इसको दबा करके शेयर और लाइक कर दीजिए। अरे जितने भी हो सकता है, जितने भी आपके दोस्तों जो सोशल मीडियाज है, जो आपके दोस्त है, सभी को दबा करके शेयर कर दीजिए। आज अपन दोस्तों एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो प्राचीन काल के अंतर्गत दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाडला देखिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं दोस्तों अपन एक नए टॉपिक के। दोस्तों हो जाइए तैयार, एक नया टॉपिक आपके लिए है। मैं इतिहास के अंदर दोस्तों आपके सामने लेकर के आया हूं इस देव परिवार की ओर से दोस्तों इतिहास के अंदर। देखिएगा दोस्तों आपका टॉपिक है वर्धन राजवंश, यानी कि दोस्तों प्राचीन काल के अंतर्गत गुप्त काल के समाप्त होने के बाद में दोस्तों हमारे देश में जो सबसे ताकतवर जो शासक हुआ, जो साम्राज्य हुआ, जो वंश हुआ है दोस्तों आपका, अरे कौन सा हुआ है? अरे वर्धन वंश, जो आपके दोस्तों थानेश्वर का वर्धन वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। आज अपन दोस्तों उसी के बारे में इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, इतिहास अपन देख रहे हैं और इतिहास ही देखेंगे वर्धन राजवंश का। देखिएगा दोस्तों आज शुरुआत करते हैं वर्धन राजवंश की, जो दोस्तों आपके गुप्त साम्राज्य के बाद में भारत के इस भूमि पर दोस्तों सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे बड़ा वंश दोस्तों इन्होंने स्थापित किया है, वर्धन वंश के राजा। दोस्तों इसी वंश के अंतर्गत आपका एक राजा भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए दोस्तों हमने इस टॉपिक को यहाँ पढ़ना उचित समझा। देखिएगा दोस्तों कौन सा है? अरे हर्षवर्धन, जो इतिहास में दोस्तों आप सबसे ज्यादा इसी राजा से आपका क्वेश्चन पूछा जाता। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं वर्धन राजवंश के बारे में। आइएगा दोस्तों इस प्रतियोगिता के इस महाकुंभ के अंतर्गत दोस्तों आप सभी का स्वागत है। लाडलो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों देव परिवार के अंदर। देखिएगा दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, एक बार ध्यान देना। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों वर्धन राजवंश, वर्धन राजवंश। ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका। देखिएगा दोस्तों इस पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए वर्धन राजवंश के बारे में ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले तो अपन इसका स्थान देखते हैं कि आपका यह राजवंश दोस्तों किस स्थान पर अपना शासन स्थापित करता है। लाडला देखिए दोस्तों वर्धन राजवंश ने अपने किस क्षेत्र पर इस भारत भूमि के अंदर दोस्तों इन्होंने शासन किया, उसी के बारे में दोस्तों अपन देखते हैं। देखिए एक बार अगर आपको ध्यान है, अगर आपको पता है दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना कि भारत के अंदर वर्धन राजवंश ने किस क्षेत्र पर दोस्तों शासन किया। देखिएगा दोस्तों
किस क्षेत्र पर शासन किया है इन्होंने? अरे लाडला बहुत इजी है, थानेश्वर। कहां शासन किया इन्होंने दोस्तों? अरे थानेश्वर नामक स्थान पर दोस्तों इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और थानेश्वर कहां है लाडलो? वर्तमान में हरियाणा राज्य के अंतर्गत है। कहां है? अरे हरियाणा राज्य के अंतर्गत आपका थानेश्वर स्थान है। पहली बार इस स्थान पर दोस्तों वर्धन राजवंश की शुरुआत हुई। कई बार पूछा गया है कि वर्धन राजवंश की शुरुआत या प्रथम राजधानी दोस्तों कौन सी है? अरे थानेश्वर है। कौन सी है लाडलो? थानेश्वर है। देखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, ध्यान देना दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद दोस्तों उत्तर भारत के राजवंशों में स्थानेश्वर या दोस्तों स्थानेश्वर या थानेश्वर, ध्यान देना कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद दोस्तों उत्तर भारत के राजवंशों में स्थानेश्वर या दोस्तों थानेश्वर का पोष्यभूति या वर्धन राजवंश सर्वाधिक ताकतवर वह शक्तिशाली हुआ। देखना दोस्तों, एक बार बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अपन इसको समझते हैं कि भारत के इतिहास के अंतर्गत दोस्तों उत्तर भारत की इस राजनीति के अंतर्गत दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में उत्तर भारत के अंतर्गत जो अपना क्षेत्र का सर्वाधिक जो विस्तार किया दोस्तों, उस वंश का नाम है आपका, कौन सा वंश है लाडलो? अरे वर्धन राजवंश है। क्या नाम है? वर्धन राजवंश है। दोस्तों इस राजवंश ने किस स्थान से अपने साम्राज्य की शुरुआत की? ध्यान देना दोस्तों, अरे थानेश्वर दोस्तों आपका वर्तमान में भारत के अंदर हरियाणा राज्य के अंदर पड़ता। कहां पड़ता है? हरियाणा राज्य के अंदर। देखना दोस्तों आगे कि भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में दोस्तों उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति डावाडोल हो गई। उत्तर भारत की राजनीति दोस्तों एक छोटे छोटे राजवंश या राजाओं के अंतर्गत दोस्तों उत्तर भारत की राजनीति फंसती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों इसको एक जगह बांधने का काम किया है वर्धन राजवंश ने। किसने किया है दोस्तों? वर्धन राजवंश ने। ध्यान देना दोस्तों कि इस राजवंश ने दोस्तों स्थानेश्वर या दोस्तों थानेश्वर का पोष्यभूति या वर्धन राजवंश ने दोस्तों उत्तर भारत के अंदर सर्वाधिक ताकतवर और सर्वाधिक दोस्तों शक्तिशाली हुआ। समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या लाडलो? देखिए यहां तो कोई समस्या नहीं है। देखिए दोस्तों अपन आगे चलते हैं इसी राजवंश के अंतर्गत। देखिएगा दोस्तों सामान्य परिचय।
वर्धन राजवंश का दोस्तों सामान्य परिचय। देखिएगा दोस्तों, देखिए वर्धन राजवंश के एक सामान्य परिचय के अंतर्गत दोस्तों अपन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों कि प्राचीन काल में दोस्तों दिल्ली व पंजाब के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली व पंजाब के आसपास का क्षेत्र दोस्तों आपका श्रीकंठ ध्यान देना दोस्तों, श्रीकंठ जनपद के अधीन था। ध्यान देना दोस्तों, ये जनपद की बात हो रही है आपके वैदिक काल के अंतर्गत, या दोस्तों आपके उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, सॉरी जनपद काल आपका जन दोस्तों वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में जन कहलाता था, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आपका जनपद कहला, और उत्तर वैदिक काल के बाद में दोस्तों आपका महाजनपद, अरे महाजनपदों के बाद में दोस्तों आपका अपन देख ही रहे हैं स्थितियां। देखिए कि प्राचीन काल के अंतर्गत दोस्तों दिल्ली और पंजाब के आसपास का क्षेत्र किस जनपद के अधीन था या किस जनपद के नाम से जाना जाता है? अरे श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता। और इसी श्रीकंठ जनपद में दोस्तों आपका थानेश्वर नाम का स्थान भी स्थित था। समझ में आया कि इस श्रीकंठ का अपन ने उल्लेख क्यों किया? अरे इसीलिए किया है कि इसी के अंतर्गत आपका दोस्तों थानेश्वर आता है। किस जनपद में? अरे इस श्रीकंठ जनपद में। देखिएगा दोस्तों आगे, थानेश्वर दोस्तों हरियाणा ध्यान देना दोस्तों, जो आपका थानेश्वर है हरियाणा राज्य के करनाल, हरियाणा राज्य के दोस्तों करनाल जिले में स्थित है। कौन सा? आपका थानेश्वर। और ये थानेश्वर दोस्तों इसी श्रीकंठ के अंतर्गत आता है। इसी जनपद का भाग था। देखिए दोस्तों, इधर देखने का प्रयास करना दोस्तों। देखिए सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों सभी को राधे राधे। देखिएगा दोस्तों, एक बार आप इस क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों, आनंद के साथ में इतिहास के अंतर्गत दोस्तों अपन इस वर्धन राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। इंतजार है दोस्तों मेरे को आपका। देखिए अपन थानेश्वर जो आपका है इसके बारे में सामान्य परिचय अपन देख रहे हैं दोस्तों। जो आपका थानेश्वर है ये दोस्तों प्राचीन काल में दिल्ली और पंजाब के आसपास का क्षेत्र था। ये दिल्ली और पंजाब के आसपास का क्षेत्र दोस्तों प्राचीन काल में कौन से जनपद के अधीन है? अरे लाडलो श्रीकंठ जनपद के अधीन था। कौन से जनपद के अधीन है? श्रीकंठ जनपद के अधीन था। और दोस्तों ये जो आपका थानेश्वर है दोस्तों, यह वर्तमान में हरियाणा राज्य के जो करनाल जिला है, इस करनाल जिले में आपका थानेश्वर स्थित है। और यह थानेश्वर दोस्तों आपका इसी श्रीकंठ
इसी श्रीकंठ जनपद का भाग था। कौन से जनपद का? श्रीकंठ जनपद का भाग कौन सा स्थान है लाडलो? अरे आपका थानेश्वर। इस थानेश्वर में दोस्तों आपके पुष्य भूति वंश या वर्धन राजवंश की स्थापना हुई थी। यहां तक कोई समस्या नहीं है? देखिए आगे देखिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत। इसी प्रदेश में, इसी प्रदेश में 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में, 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में पुष्य भूति या दोस्तों आपका पुष्प भूति या दोस्तों आपका पुष्प भूति नामक व्यक्ति ने दोस्तों वर्धन राजवंश की स्थापना की। राजवंश की स्थापना की किसने? आपके सामने है कि इसकी स्थापना किसने की। देखिएगा दोस्तों आगे, पुष्य भूति के बाद के कुछ शासकों का इतिहास प्राप्त नहीं होता है। पुष्य भूति के बाद में दोस्तों किसका इतिहास प्राप्त नहीं हो रहा है? कुछ शासकों। देखिएगा एक बार इधर समझने का प्रयास करना दोस्तों। देखते हैं अपन कि आपका जो श्रीकंठ जो जनपद था, इसी प्रदेश पर दोस्तों भारत के अंदर 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में, 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में दोस्तों एक व्यक्ति है आपका पुष्य भूति या पुष्प भूति। कौन सा? पुष्य भूति या पुष्प भूति नामक व्यक्ति ने दोस्तों वर्धन वंश या राजवंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की है लाडला? अरे पुष्य भूति या पुष्प भूति नामक व्यक्ति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की है। हो गई स्थापना? अरे वर्धन वंश की स्थापना हो गई ना। देखिए आगे, अरे दोस्तों हमें इस पुष्य भूति व्यक्ति के बाद के जो कुछ शासक हुए हैं उनका इतिहास दोस्तों हमें प्राप्त नहीं होता है। किनका? इन शासकों का इतिहास हमें दोस्तों प्राप्त नहीं होता। लेकिन आगे देखते हैं, आगे चल करके कुछ महान शासक में हैं जिनका दोस्तों हमें इतिहास में उनका बहुत ज्यादा इतिहास प्राप्त होता है। तो देखिएगा दोस्तों अपन चलते हैं। अरे समझ में तो आ रही हो ना? हाँ, कहीं दिक्कत हो तो एक बार बोल दीजिए, मैं यहीं हूं, कहीं भी कौन जा रहे हो। देखिए दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं कि थानेश्वर के वर्धन राजवंश का संस्थापक, वर्धन राजवंश का संस्थापक नरवर्धन। ध्यान देना दोस्तों, अभी बता दूंगा कौन नरवर्धन को मानते हैं।
नरवर्धन को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस राजा से ही इस वंश की वंशावली प्राप्त होती है। इस वंश की वंशावली प्राप्त होती है। इसलिए कुछ इतिहासकार दोस्तों थानेश्वर वर्धन राजवंश का संस्थापक नरवर्धन को मानता है। इसलिए मानते हैं दोस्तों, इतिहास में कोई चीज स्थायी नहीं है, कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है। जिसने मान लिया वो उसने मान लिया, और अपन को भी मानना पड़ता है। तो ध्यान देना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की नहीं होती है लाडला, अरे देने की होती है। अभी तो बारिश का मौसम है, बढ़िया ढंग से टेंशन दिया करो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा क्या होता है ना। देखिए दोस्तों, इस वंश के राजाओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं नरवर्धन, और नरवर्धन के बाद में दोस्तों राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद में दोस्तों आदित्यवर्धन। कौन है? आदित्यवर्धन। और आदित्यवर्धन के बाद में दोस्तों प्रभाकर वर्धन। ये कुछ इस राजा के बाद में दोस्तों हमें वंशावलियां प्राप्त होती है। देखिए एक बार समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपन यहीं पर बैठे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, अभी यहीं हैं। तो देखिए दोस्तों एक बार इधर देखिए, थानेश्वर में दोस्तों कई इतिहासकार वर्धन राजवंश का संस्थापक लाडला नरवर्धन को मानते हैं, जबकि अपन ने अभी देखा कि पुष्पभूति या पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने दोस्तों आपके वर्धन वंश की स्थापना की है। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकारों में मतभेद है, और दोस्तों थानेश्वर के वर्धन राजवंश का संस्थापक किसको मानते हैं? अरे लाडला नरवर्धन को मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, क्या वजह है दोस्तों? वजह आपके सामने है, देखिएगा कि दोस्तों हमें इस वर्धन राजवंश में जो वंशावली प्राप्त होती है वो दोस्तों आपके इसी से प्राप्त होती है। अरे किससे होती है? अरे नरवर्धन से हमें वंशावली वर्धन राजवंश की प्राप्त होती है। इसी कारण दोस्तों कई इतिहासकारों ने इस नरवर्धन को ही वर्धन राजवंश का संस्थापक माना। समस्या का सॉल्यूशन हो गया। देखिए हमें दोस्तों इस राजा के बाद में जो आपके वर्धन राजवंश के अंतर्गत जो शब्दावली प्राप्त होती है, राजाओं के जो नाम प्राप्त होते हैं वो आपके इस प्रकार है लाडलो। देखिए कि इस राजा का नाम नरवर्धन हो गया। नरवर्धन के बाद दोस्तों थानेश्वर पर राज्यवर्धन ने शासन किया। राज्यवर्धन के बाद में लाडलो आदित्यवर्धन ने थानेश्वर पर शासन किया, और इसके बाद में दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने आपके इस थानेश्वर पर शासन किया। बताइए सही है या गलत? पता नहीं, इतिहास में जो है वो सही है, कुछ कह नहीं सकते। सही बात है ना? मजा आ रहा है ना दोस्तों? हाँ, नहीं ऐसे ही पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं। फ्री माइंड, नो टेंशन। वो कहते हैं ना कि नो टेंशन 10 हेडेक गुड, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा अपना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए
आगे चलते हैं लाडलो, एक बार इधर देखिए। आगे अपन देखते हैं इसी वर्धन राजवंश के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, वर्धन जो राजवंश आपका, इसके अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं। इसके पहला जो व्यक्ति है आपका, जो प्रसिद्ध राजा है दोस्तों, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला आपका इसका महान सम्राट जो शासक हुआ है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन। कौन हुआ है लाडला? अरे प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन। देखिए दोस्तों, प्रभाकर वर्धन आपका वर्धन राजवंश का प्रतापी शासक मान सकते हैं, या वास्तविक संस्थापक भी अपन इसी को मान सकते। देखिएगा बहुत आनंद के साथ में दोस्तों, देखिए ध्यान देना दोस्तों, थानेश्वर के वर्धन राजवंश का इतिहास, राजवंश का क्रमबद्ध इतिहास प्रभाकर वर्धन से प्राप्त होता है। प्रभाकर वर्धन से ही मिलता है। समझ में आ गई ना बात? अरे अपन इसको इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके शासन काल से ही हमें वर्धन राजवंश का दोस्तों एक क्रमबद्ध, कि इसके बाद कौन राजा बना, कौन बना, फिर बाद में मैं बना। तो आपके ऐसे राजा से दोस्तों हमें वर्धन राजवंश का क्या प्राप्त होता है दोस्तों? क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है। देखिएगा दोस्तों, प्रभाकर वर्धन ध्यान देना दोस्तों, प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। आ गई ना बात? अरे आपका प्रभाकर वर्धन दोस्तों इस वर्धन राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक था, नहीं तो उससे पहले कोई राजा किसके अधीन था? पहले गुप्त शासकों के अधीन थे, तो फिर बाद में कौन किसके अधीन रहा? तो इसे अधीन चलते हुए प्रभाकर वर्धन ने दोस्तों इस राजवंश की शासक बनते ही काया पलट दे। अरे स्वतंत्र शासक बन गया थानेश्वर का। कौन? प्रभाकर वर्धन। देखिएगा दोस्तों आगे, इसने दोस्तों परम भट्टारक और महाराजा धीराज, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी। किसने? आपके प्रभाकर वर्धन। देखिए दोस्तों, हर्ष चरित्र में, अरे हर्षवर्धन के द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हर्ष चरित्र। देखिएगा दोस्तों, हर्ष चरित्र में प्रभाकर वर्धन को दोस्तों होण क्या कहा गया है? अरे होण हरिण केसरी कहा गया है। होण हरिण केसरी कहा गया है। किसको?
अरे प्रभाकर वर्धन को। किसमें कहा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा दोस्तों हर्ष चरित्र की रचना की। और दोस्तों इस रचना में क्या कहा गया है दोस्तों? सॉरी, हर्षवर्धन हर्ष चरित्र की रचना सूर्य हर्षवर्धन नहीं, बाणभट्ट ने की। उसका जो कवि था बाणभट्ट हर्षवर्धन का, उसने हर्ष चरित्र की रचना की। सॉरी, देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास करना, अभी इसका अर्थ भी अपन देखेंगे। देखिए पहला राजा इसका जो दोस्तों आपका क्रमबद्ध इतिहास जहां से प्रारंभ होता है आपका प्रभाकर वर्धन है। और दोस्तों इसी प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर के राजवंश का हमें क्या प्राप्त होता है? अरे लाडलो क्रमबद्ध इतिहास हमें प्राप्त होता है। प्रभाकर वर्धन दोस्तों इस वर्धन राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक था। ध्यान देखना, पहला स्वतंत्र शासक कौन है? वर्धन राजवंश का लाडलो अरे प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन। देखिएगा दोस्तों इस राजा ने, इस शासक ने लाडलो अपने शासन काल में परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां दोस्तों धारण की। किसने? आपके इसने प्रभाकर वर्धन। इसी कारण दोस्तों इतिहासकारों ने इसे वर्धन राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक दोस्तों मानते हैं। समझ में आ गया? देखिए हर्ष चरित्र में दोस्तों इस प्रभाकर वर्धन को होण हरिण केसरी कहा गया है। अरे किसको? प्रभाकर वर्धन को होण हरिण केसरी कहा गया है, प्रभाकर वर्धन को। इसका अर्थ है दोस्तों कि होण रूपी हरिण के लिए प्रभाकर वर्धन दोस्तों शेर के समान थे। होण दोस्तों इनकी जाति थी और हरिण हिरण, होण रूपी हिरण को दोस्तों सिंह के समान, शेर के शिकार के समान बताया गया। किसको? प्रभाकर वर्धन। देखिए आगे अपन चलते हैं। देखिए दोस्तों प्रभाकर वर्धन, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा दोस्तों इसकी पत्नी का नाम है, क्या नाम है पत्नी का? यशोमती। किसकी पत्नी का नाम है दोस्तों? प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या है? यशोमती। क्या नाम है लाडलो? अरे यशोमती है। क्या नाम है? यशोमती। देखना दोस्तों इसके पुत्र, देखिएगा दोस्तों कि प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थे। बड़ा पुत्र था दोस्तों आपका राज्यवर्धन। बड़े पुत्र का क्या नाम है लाडलो? राज्यवर्धन। दूसरे पुत्र का नाम है दोस्तों हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन। और दोस्तों इनके एक पुत्री भी थी और पुत्री का नाम है दोस्तों राज्यश्री। क्या नाम है लाडलो? राज्यश्री। समझ में आया कुछ मामला? देखिए ध्यान देना दोस्तों, इस राज्यश्री का विवाह हुआ। विवाह कहाँ हुआ दोस्तों? कन्नौज। कहाँ हुआ? कन्नौज में। किसका?
राज्यश्री का विवाह दोस्तों कहाँ हुआ? कन्नौज। समझने का प्रयास करना दोस्तों। और इस समय कन्नौज का शासक था दोस्तों कौन? ग्रह वर्मा द्वितीय। कौन था दोस्तों शासक? ग्रह वर्मा द्वितीय। कहां का शासक है ये दोस्तों? आपका कन्नौज का। ध्यान देना दोस्तों, कन्नौज का शासक कौन है? ग्रह वर्मा। कहां का है? कन्नौज का। वंश का क्या नाम है दोस्तों? इसके वंश का नाम है, देखना एक बार, मौखरी वंश। मौखरी राजवंश। आपका जो ग्रह वर्मा है दोस्तों किस राजवंश का था? मौखरी राजवंश से संबंधित था। विवाह हो गया किससे? कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा द्वितीय से प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह हो गया, जो आपका मौखरी राजवंश से संबंधित था। किससे संबंधित था लाडलो? अरे मौखरी राजवंश से संबंधित था। अब देखो, देखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी हत्या इस ग्रह वर्मा द्वितीय की हत्या दोस्तों मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी। किसने कर दी लाडलो? अरे देवगुप्त ने कर दी। किसकी हत्या? ग्रह वर्मा द्वितीय कन्नौज का शासक था और इसकी हत्या किसने कर दी? मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी। देवगुप्त की हत्या हो गई। देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और दोस्तों इस राज्यश्री को कैद के अंदर डाल दिया। जब इस बात का पता दोस्तों किसको चला? राज्यवर्धन। किसको चला दोस्तों? राज्यवर्धन दमन करने गया। दमन करने गया। कौन गया दोस्तों? राज्यवर्धन। देखिएगा एक बार, बहुत अच्छा दोस्तों आपका ये है, यहीं से आपका क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है दोस्तों। देखिएगा एक बार, देखिए दोस्तों, प्रभाकर वर्धन है जो अपना इसी के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? यशोमती। क्या नाम है? बस यशोमती। इन्हें प्रभाकर वर्धन और यशोमती से दोस्तों 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पुत्र का नाम है दोस्तों बड़े का राजवर्धन, छोटे का नाम है दोस्तों हर्षवर्धन। दोस्तों इनकी पुत्री का नाम है राज्यश्री और राज्यश्री का विवाह हुआ दोस्तों कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा द्वितीय के साथ, जो दोस्तों आपका मौखरी राजवंश से संबंधित था। किस राजवंश से संबंधित था लाडलो? अरे मौखरी राजवंश से संबंधित था। ध्यान देना दोस्तों, इस ग्रह वर्मा द्वितीय जो कन्नौज का शासक था, अरे इसकी हत्या किसने कर दी? मालवा के शासक देवगुप्त ने दोस्तों ग्रह वर्मा द्वितीय की हत्या कर दी और इस राज्यश्री को दोस्तों बंदी बना लेता है और जेल के अंदर या बंदी गृह में डाल देता। इस बात का पता चलता है प्रभाकर वर्धन। तो दोस्तों राज्यवर्धन ने इस मालवा के शासक देवगुप्त का दमन करने के लिए जाता है और दोस्तों इसको युद्ध में पराजित करके मार करके वापिस अपने राज्य थानेश्वर पहुंचता। कौन दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अपन चलते हैं दोस्तों। अगला शासक बनता है आपके प्रभाकर वर्धन के बाद में दोस्तों कौन? राज्यवर्धन।
शासक कौन बनेगा दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। देखिए, देखते हैं दोस्तों, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इसका बड़ा पुत्र थानेश्वर का शासक बनता है। थानेश्वर का शासक कौन बन गया? प्रभाकर वर्धन के बाद दोस्तों राज्यवर्धन। ये दोस्तों आपके प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र है। अभी अपन ने देखा था जब वो बनाया था इससे पिछले उसमें, तो अपन ने देखा था कि प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, एक पुत्री है। बड़ा पुत्र आपका कौन है? अरे राज्यवर्धन। कौन है लाडलो? राज्यवर्धन। देखिएगा आगे, यह है अपने पिता की मृत्यु के बाद संन्यास ग्रहण करना चाहता था। अरे जब इसके पिता की मृत्यु हुई दोस्तों, तो ये इतना दुखी हुआ, इतना परेशान हुआ कि इसने अपने सभा में ऐलान करवा दिया कि मैं एक शासक नहीं बनूंगा, मेरे को एक सन्यासी का जीवन जीना। जब दोस्तों इसको बार बार मनाने का प्रयास किया जा रहा था राज्यवर्धन का कि आप सन्यास ग्रहण मत करो, लेकिन दोस्तों इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जब दोस्तों इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और अपने जीवन में सन्यास ग्रहण करने की इन्होंने ठान ली, तो दोस्तों अपने सभा के अंदर इन्होंने सन्यासी जीवन की सभी चीजों की तैयारियां कर ली गई थी। ध्यान देना कि आपके राज्यवर्धन की दोस्तों सन्यास ग्रहण करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसी समय दोस्तों इनको एक समाचार मिला। क्या मिला? अरे इसको एक गुप्तचर ने आकर के सूचना दी कि हे राजन, आप ये क्या करने जा रहे? राज्यवर्धन वहीं ठहर गया और दोस्तों गुप्तचर की बात सुनने लगा। गुप्तचर ने दोस्तों बड़े दुख के साथ में राज्यवर्धन को कहानी बताई कि हे राजन, आप सन्यास ग्रहण कर रहे हैं, इधर आपकी बहन कन्नौज के अंदर जेल खाने में जीवन बिता रही है। दोस्तों इतने बात सुनते ही राज्यवर्धन का शरीर का खून खोल उठा। दोस्तों राज्यवर्धन ने अपने सन्यासी कपड़े, अपने तैयारियां को वहीं छोड़ करके कन्नौज की ओर दोस्तों प्रस्थान कर गया और दोस्तों ये कह के गया हर्षवर्धन से कि हे हर्षवर्धन, जब तक मैं इस थानेश्वर के राज्य में वापस नहीं आ जाऊं, तब तक तू इस राज्य का प्रशासन देखना। दोस्तों आपका राज्यवर्धन मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित करने चला जाता है और दोस्तों तब तक प्रशासन का भार इसका भाई जो हर्षवर्धन था वो देखता है। लेकिन दोस्तों जब आपके राज्यवर्धन मालवा के शासक देवगुप्त को दोस्तों युद्ध में पराजित करके वापस आता है, तो दोस्तों धोखे से इनकी हत्या कर दी जाती और बाद में बड़ी कठिनाई के साथ इतिहास के महान प्रसिद्ध दोस्तों आपका शासक हर्षवर्धन को दोस्तों थानेश्वर का शासक बनाया जाता है। तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों,
संन्यास ग्रहण की तैयारियां हो चुकी थी लेकिन गुप्तचर की सूचना ने इनको वापस शासक बनना पड़ा। देखिएगा दोस्तों, एक बार इधर समझिएगा। राज्यवर्धन आपका प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र था और दोस्तों प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन आपका थानेश्वर का क्या बनता है? शासक बनता। दोस्तों जब इसके पिता की मृत्यु हुई, इतना दुखी हुआ, इस शासकीय जीवन से इतना परेशान हुआ, तो दोस्तों यह क्या चाहता था? संन्यास जीवन बिताना चाहता। जब दोस्तों सन्यासी के लिए पूरी तैयारी अपने सभा में ऐलान कर दिया, हर चीज की दोस्तों तैयारी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों एक गुप्तचर ने आकर के इसकी बहन की जो सूचना दी, उससे बहुत ज्यादा कुंठित हुए, दुखी हुए और क्रोधित हुए। इसी कारण दोस्तों इन्होंने सन्यास की जो योजना थी उसको त्याग करके दोस्तों शासकीय कपड़े पहनकर दोस्तों मालवा की ओर प्रस्थान कर गए। कौन? आपके राज्यवर्धन। देखिएगा दोस्तों, यह समाचार सुनते ही मालवा की ओर और निकल गया। कहां निकल गया? मालवा की ओर। कौन? आपका राज्यवर्धन। और हर्ष को थानेश्वर का शासन देखने को कहा। और राज्यवर्धन ने मालवा के शासक को पराजित कर मार डाला। राज्यवर्धन ने दोस्तों मालवा के शासक देवगुप्त को युद्ध में पराजित कर दिया और वो दोस्तों युद्ध में ही मर गया। परंतु दोस्तों देवगुप्त का मित्र गौड़ नरेश शशांक ने राज्यवर्धन की धोखे से हत्या करवा दी। राज्यवर्धन के हत्या करवा दी। हो गया काम तमाम राज्यवर्धन का। आगे देखिए, हर्ष चरित्र के अनुसार यह सूचना कुंतल
नामक अश्वरोही ने आकर दी। देखिए दोस्तों, इधर देखने का प्रयास करना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, टॉपिक है आपका, जहां से दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना आपकी होती है। देखिए दोस्तों, जब आपके राज्यवर्धन ने संन्यास का तैयारियां कर रखा था, लेकिन एक गुप्तचर ने आकर उसकी बहन के बारे में सूचना दी, तो दोस्तों यह समाचार सुनते ही राज्यवर्धन कहां निकल गया, मालवा की ओर निकल गया दोस्तों, और हर्ष को थानेश्वर का शासन देखने को कहा। राज्यवर्धन ने दोस्तों मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित करके मार डाला। देवगुप्त मर गया तो दोस्तों गौड़ नरेश शशांक था, उसका मित्र था, तो उसके मित्र को यह बात अच्छी नहीं लगी, और दोस्तों देखिए देवगुप्त का मित्र गौड़ नरेश शशांक ने आपके इस दोस्तों थानेश्वर का राजा राज्यवर्धन की दोस्तों धोखे से क्या करवा दी, अरे हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या करवा दी। दोस्तों हर्ष चरित्र में कहा गया है कि कुंतल नामक एक अश्वरोही था, उसने आकर के सूचना दी कि गौड़ नरेश शशांक ने दोस्तों राज्यवर्धन की हत्या कर दी। हर्ष बहुत दुखी होता है दोस्तों, लेकिन क्या करें। तो दोस्तों आपके जो वर्धन राजवंश था उसमें अपन ने आज बहुत चीजें देखने को मिले, और कल दोस्तों इससे भी अच्छा टॉपिक आपका शुरू होगा, हर्ष वर्धन। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, बहुत बहुत दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक बार इस क्लास को आप शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंत में जाने से पहले अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा में कुछ दे करके जाइएगा दोस्तों, देखिएगा। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। मिलते हैं कल दोस्तों इसी समय 12 से 1 आपके YouTube क्लास के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, सभी को मिलते हैं कल।